नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। अक्सर आपने मुझे देखा होगा तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के साथ, लेकिन आज लोनी की एक बेटी से मैं आपको मिलाने के लेकर आया हूं, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता के साथ साथ पूरे क्षेत्र, पूरे गांव का रोशन जो नाम है वो किया है। बातचीत करने के लिए निस्तौली गांव की अनामिका जो है वो मेरे साथ मौजूद है। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हाल ही में सिविल जज की परीक्षा इन्होंने पास की है और सिविल जज के रूप में अब इनका चयन होने जा रहा है। बातचीत करते हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले अपनी सफलता का श्रेय जो है किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता का जो श्रेय है वो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों को जाता है और इन्हीं का साथ रहा और इन्हीं का ही सपोर्ट इतना था कि मैं आज एज ए सिविल जज अपॉइंट हो पाई हूँ। और सबसे पहले तो धन्यवाद मैं भगवान का करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि से ही मैं इस घर में आई और मुझे इतने अच्छे माता पिता भाई बहन मिले जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं एज ए सिविल जज अपॉइंट हो पाई हूँ। आपने अपनी जो शुरुआती दौर था तो उसमें जो आपने स्कूलिंग वगैरह थी आप लोग कहाँ से? हाँ, मेरी जो स्कूलिंग हुई है सर वो गवर्नमेंट स्कूल से ही मैं पढ़ी हूँ आज तक। पहले गांव के स्कूल से, उसके बाद में नवजीवन इंटर कॉलेज फरुखनगर गाजियाबाद से मैंने 12th पास की उत्तर प्रदेश बोर्ड से, और गवर्नमेंट कॉलेज LR कॉलेज से ही मैंने BA की शिक्षा कंप्लीट की है। 2014 में मैंने एडमिशन लिया था LLB में MMH कॉलेज गाजियाबाद में और 2017 में वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में LLM किया मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ से 2017 से 19 में। उसी टाइम पे मेरे सफ़र की शुरुआत हुई 2017 से, जब मैंने सिविल जज की तैयारी करनी स्टार्ट की थी। और ऐसा कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई कोचिंग भी नहीं ली थी, तो कोई आइडिया नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे तैयारी होती है। तो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट अपना दिया उत्तर प्रदेश जुडिशरी का 2018 में। तो अच्छे से मेहनत की, जैसे कि हमारे बेयर एक्ट्स और एंड बुक्स से पढ़ाई होती है, तो मैंने अच्छे से तैयारी की थी, तो मेरा प्री क्वालिफाइड हो गया था। तो 25 दिन के आसपास ही मुझे मिले, 20-25 दिन के आसपास। उसके बीच में मेरे LLM के भी एग्ज़ाम थे तो मेंस में, तो उसके बाद में मेंस का रिज़ल्ट आया तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि मेरा मेंस क्वालिफाइड नहीं हो पाया था। फाइनल रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि सभी पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो 5 पेपर होते हैं वहाँ पे। इंग्लिश में मेरे मार्क्स कुछ कम रह गए थे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, तो थोड़ा तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, वहाँ कम रह गए थे। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में ही जज बने, क्योंकि भारत पूरा एक है, हमारे पास एक ही नागरिकता है, तो हम कहीं भी जज बन सकते हैं। तो उसके बाद से मैंने हर स्टेट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, जो मैंने 2-4 स्टेट अपने आप में प्रेफरेंस में डाल रखे थे। तो 2020 में वैकेंसी आती है आपके बिहार सिविल जज की, और मैंने वहाँ से इसकी तैयारी की। तो कोविड की वजह से थोड़ा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो 2020 के लास्ट में मेरा प्री का एग्ज़ाम हुआ, 21 में रिज़ल्ट आया, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। और 2021 में ही मेरा मेंस का एग्ज़ाम हुआ। वहाँ पर 8 पेपर होते हैं मेंस के, तो वो मेरा क्वालिफाई हो गया। 10 फरवरी 2022 में मेरा रिज़ल्ट आया कि मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया है। उसके बाद से ही मैंने अपना इंटरव्यू की तैयारी की, और 31 अगस्त 2022 में मेरा इंटरव्यू था, जिसका रिज़ल्ट अभी फ़िलहाल 10 अक्टूबर 2022 में आया है। और मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम में फ़र्स्ट रैंक और ऑल ओवर मेरी 16th रैंक है, 16वीं रैंक, जिसमें मैं चयनित हुई हूँ। और इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी है और मेरे माँ बाप भी काफ़ी खुश हैं और सब। अच्छा, आपके जो पिता हैं बेसिकली, वो मेरे को जैसी जानकारी अभी मिली है कि वो बेसिकली किसान हैं और खेती करते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से आप बिलोंग करते हैं। तो कितना संघर्ष आपका रहा, या आपके जो पिता हैं उनकी जो मेहनत थी आपकी पढ़ाई को लेकर, वो कैसी रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत तो चाहे आप मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास हैं, सभी को करनी होती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि आपको वहाँ पर सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, और हमें थोड़ा सुख सुविधाओं के बीच में हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो पापा मेरे किसान हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। भाई दोनों छोटे हैं, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। तो काफ़ी स्ट्रगल किया है पूरी फैमिली ने, ऐसा नहीं है। और लेकिन अगर आप एक लक्ष्य बना ले तो स्ट्रगल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पूरा जीवन ही सफलता असफलता के बीच में चलता रहता है, और सुख दुख उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। तो बस आपको उन सबसे ऊपर बढ़ के अपनी मेहनत करनी है, और आपके अगर घर वालों का सपोर्ट हो, जैसे मेरे पास था, और भगवान का आशीर्वाद हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, तो सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। और बीच में बहुत सारी कठिनाई आई, जैसे कि भाई को कोविड हो गया था, जीजू को भी कोविड हुआ था, तो मुझे भी कोविड हुआ था 2021 में। काफ़ी परेशानी आई, फाइनेंशियली भी हम लोग काफ़ी दिक्कतों से गुजरे, क्योंकि भाई मेरा ICU में रहा था काफ़ी दिन तक। तो लेकिन अगर आपने डिसाइड किया हुआ है, मेरा एक मानना है कि आपने अगर डिसाइड किया हुआ है तो आप उन सबसे ऊपर बढ़ के सोचिए। आप सोचिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं,
आपको वहाँ पर सफल होना है। अगर आप उन परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे तो ये परीक्षाएं तो छोटी मोटी हैं। माना ये पद बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़, ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी मंजिल कठिन नहीं होती है अगर आप मेहनत करते हैं, और कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर आप चल नहीं सकते। अब जब आप जज बन जाएंगी, आप देखना होगा कि जो न्यायिक प्रणाली है हमारी, उसमें अभी काफ़ी सुधार की ज़रूरत महसूस होती है। कई कई वर्ष लग जाते हैं, यहाँ तक कि कई कई पीढ़ियाँ लोगों को लग जाती हैं न्याय पाने में। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर देखिए, पेंडेसी तो सुनने में अक्सर आता रहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब देरी से न्याय मिलता है। तो देखिए, मेरा एक ही मानना है कि अगर आपको सुधार करना है तो आप सबसे पहले अपने अंदर सुधार लेके आइए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ पर मैं वर्क करूँ तो मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे वर्क कर पाऊँ और जितना जल्दी से हो न्याय दिला पाऊँ। अगर मैं अपने में सुधार लेके आऊँगी तो लोग मुझे देख के अपने में सुधार लेके आएंगे और पूरा समाज ही बदल जाएगा। हाँ, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे न्यू अपॉइंटमेंट होंगे, अभी एक्चुअली बात ये भी है कि थोड़ा ना वैकेंसीज़ कम आती हैं, बहुत टाइम लग जाता है उन्हें कंप्लीट होने में। जैसे अगर मेरी वैकेंसी की बात करें तो 2020 के नोटिफिकेशन में 2022 का लास्ट आ चुका है। तो फिर अगर जजेस कम होंगे तो पेंडेंसी भी आएगी, सिंपल बात है। तो थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, लेकिन हो जाएगा। अभी तक अपने इंटरमीडिएट के बाद से और अभी तक का जो आपका सफ़र रहा, उसमें सबसे जो यादगार पल था या सबसे अच्छा पल और सबसे बुरा पल जो था वो क्या था? सर, बुरे पल तो 2 आए हैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा। कि एक मेरा भाई जब कोविड में बीमार हुआ, वो मेरी लाइफ का वो सबसे बुरा टाइम था। और इसके बाद में एक अनएक्सपेक्टेड पल था मेरे लिए कि जब मैं मेंस में फ़ेल हुई उत्तर प्रदेश जुडिशरी के। और बेस्ट पल तो आप समझ ही सकते हैं कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ तो उस दिन मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था और मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना था, वो मैंने किया। तो इससे प्राउड फीलिंग या इससे प्राउड मोमेंट तो मेरे लिए पूरी लाइफ में कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, बात करूँ जैसे लोनी क्षेत्र की, तो हम लोग लोनी क्षेत्र में हैं और आप लोनी से बिलोंग करती हैं। तो लोनी में जो देखा जाता है अक्सर कि जो बच्चों की पढ़ाई के लिए या जो मेन स्ट्रीम चीज़ें होती हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी है, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों या कॉलेज हों। तो अभी आपको जब क्वालिफ़ाई किया आपने, तो बहुत सारे लोग आपको बधाई संदेश देने यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आए होंगे। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी, ताकि जो आपको बाहर जाकर करना पड़ा तो यहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे ज़रूरी है कि मतलब अगर मैं अपनी ही फील्ड की बात करूं तो हमारे पूरे गाज़ियाबाद में सिर्फ एक ही कॉलेज है, MMH कॉलेज गाज़ियाबाद। वहाँ पे 420 सीटें थी और वो सीटें भी अभी इस टाइम पे कम हो गई हैं। तो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम हमारे पूरे क्षेत्र में, लोनी इतना बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज तो ज़रूर होना चाहिए। अगर LLB नहीं है तो ठीक है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज ज़रूर होना चाहिए। और हमारे पूरा इस एरिया में सिर्फ एक स्कूल है जो 12th तक है, नवजीवन इंटर कॉलेज फरुखनगर में। तो बहुत दूर दूर से बच्चों को जाना पड़ता है, लड़कियों को भी बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसी वजह से कुछ बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं कि इतना दूर कॉलेज कौन जाएगा, इस वजह से ही बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस और सरकार को भी और लोनी के हमारे MLA साहब को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करना चाहिए, जिससे कि एक कॉलेज तो ज़रूर बन सके। और स्टेडियम भी नहीं है यहाँ पर, आसपास में कोई स्टेडियम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। तो एक एक काम ज़रूर करना चाहिए कि हर गांव में, और हर गांव में ना हो सके तो हर 2 या 3 गांव में मिलकर एक लाइब्रेरी हो, जो बच्चे अगर घर पे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, माहौल नहीं मिल पाता है, हर घर में माहौल नहीं बन पाता है, तो वहाँ जाके बच्चे पढ़ सकें। अब भाई दूज है तो अपने भाई से आप बहुत प्यार करते हैं, जैसे आपके जवाबों से पता चला। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ सर, मेरा तो एक ही मानना है कि भाई मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ और आगे बढ़ी हूँ, तो बस ये दोनों भी थोड़ा पढ़ लिख के आगे बन जाएं। और मेरे साथ साथ मैंने जो नाम किया है वो कुछ नहीं है, ये मुझसे भी बड़ा नाम करे अपने मम्मी पापा का। अच्छा, जब आप पहला अपने केस का फैसला डिसीजन देंगी तो क्या चाहती हैं कि कैसा जो फैसला है वो होना चाहिए? सर, फैसला ऐसा हो जो मतलब न्याय दिला सके, सामने वाली पार्टी को न्याय दिला सके। और न्याय के हम देवता बोला जाता है जजेस को, तो बाकी तो कुछ नहीं। मैं जहाँ भी कलम चलाऊँ तो उससे किसी का न्याय हो, किसी का अहित ना हो, बस हित के लिए ही काम कर सकूँ, यही चाहती हूँ। बिल्कुल। तो ये थी अनामिका डागर, जिन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर जब एक लड़की, जब एक घर की बेटी जज बनने तक का सफ़र तय करती है तो जो सफलता होती है उसको लेकर वो कैसा महसूस करते हैं।